बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मोती पुलाव बनाने जा रहे हैं, जो बनाने में बहुत आसान है और बहुत मज़े का बनता है। झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों से शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं सफ़ेद चने हैं और ये कोफ्ते हैं। ये मैंने बाज़ार के लिए हैं, आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। बाकी का गरम मसाला मैंने साबुत लिया है। तीन अदर टमाटर लिए हैं, 6 से 7 हरी मिर्चें हैं, एक छोटी प्याज है, इसको मैंने ऐसे काट लिया है, और अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1 किलो चावल लिए हैं, उनको मैंने धो के अच्छे से भिगो के रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 1 कप के बराबर हमने ऑयल लिया है। पहले हम इसमें कोफ्ते फ्राई करेंगे। लाइट ब्राउन कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखें, हमारे कोफ्ते जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। गोल्डन लाइट कलर आ गया है इसका। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी ऑयल में सबसे पहले हम गरम मसाला साबुत डालेंगे। इसको थोड़ा सा कड़का लेंगे। अब इसमें जाएगा प्याज। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हम थोड़ा लाइट ही रखेंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही इसमें हम कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल देंगे। इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद टमाटर, ये 3 अदर टमाटर भी हमारे जाएंगे। ये टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो बाकी के मसाले भी डाल देंगे हम इसमें। ये टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, नमक, काली मिर्च और गरम मसाला। साथ ही थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चने, जो हमने पहले से ही बॉईल करके रखे हैं। इसमें थोड़ा सा पानी भी है, वो भी इसके साथ ही जाएगा। 1 किलो हमने चावल लिए हैं, उसी हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे।
इसको बॉयल आने तक हम इसको ढक के रख देंगे। तो देखिए पानी हमारा जो है वो पक रहा है। अब हम इसमें चावल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अब साथ ही हम इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। अब हम इसको बबल आने तक ढक के पका लेंगे। देखिए पानी हमारा जो है वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें एक अदद लीमू है जो वो मैंने स्लाइस में काट लिया था, अब इसके ऊपर ये डाल देंगे। और जो कोफ्ते फ्राई करके रखे थे वो भी इसके ऊपर हम डाल देंगे। अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। ये 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं कि हमारे चावल गल गए हैं। वाओ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जी हाँ, हमारे चावल जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं।